सभी दर्शकों का मूक नायक पर स्वागत है। मेरी कोशिश होती है कुछ अलग अलग विषय को आप लोगों के सामने रखूं। आज हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और राजनीतिक दल में कैसे पदाधिकारियों का चुनाव होता है। इस विषय पर हर राजनीतिक दल जब भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर होता है तब रजिस्टर करते समय हर राजनीतिक दल को अपने दल का संविधान भारतीय चुनाव आयोग में जमा करना होता है, जिसमें राजनीतिक दल में पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होगा, राजनीतिक दल के संदर्भ में सभी नियम, संगठन में कैसे काम करेगा, संगठन किस लिए काम करेगा, यह सब बात स्पष्ट तरीके से संविधान में लिखा होता है। साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग की राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के चुनाव के संदर्भ में मार्गदर्शक सूचना भी होती है, जिसे हर राजनीतिक दल को पालन करना जरूरी होता है। चुनाव आयोग की मार्गदर्शक सूचना में से एक, राजनीतिक दल का चुनाव कम से कम 3 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बीच होना चाहिए। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी में कैसे होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। इस विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में क्या कहता है बहुजन समाज पार्टी का संविधान। बहुजन समाज पार्टी भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली में रजिस्टर है। भारतीय चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में जब कार्यकाल पूरा होने पर संगठनात्मक पदाधिकारियों का चुनाव होता है तब चुनाव की सारी जानकारी वाले दस्तावेज भारतीय चुनाव आयोग में बहुजन समाज पार्टी को जमा करना अनिवार्य होता है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 3 में मेंबरशिप का कॉलम है, उसमें लिखा है 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जिसे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पसंद है वह बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन सकता है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में आज भी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनने के लिए 10 रुपये का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी द्वारा कुमारी मायावती के हस्ताक्षर वाले 200 रुपये वाली प्राथमिक सदस्यता की रसीद दी जाती है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार पूर्णतः गलत है। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमें जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अधिकृत सदस्यता रसीद मिलती है उसे लेना होगा। एक बार बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने के बाद उस मेंबरशिप के कॉलम में जितने भी प्राथमिक सदस्यों को चुनाव संदर्भ में अधिकार लिखे हैं वह सारे अधिकार प्राथमिक सदस्य के रूप में मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को जितने भी संगठनात्मक चुनाव होंगे उसमें वोट देने का अधिकार मिलता है। संगठनात्मक जितने अधिकृत पद है उसमें चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होकर जिले से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी बनने तक सारे चुनाव लड़ने का अधिकार बहुजन समाज पार्टी का संविधान देता है। अब हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक अधिकृत कितने पद हैं जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी जानना और समझना हमारे लिए जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार बहुजन समाज पार्टी में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक ढांचा निश्चित है। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार सारे संगठनात्मक चुनाव होने अनिवार्य है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा यह बहुजन समाज पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 4 में संगठनात्मक ढांचे में लिखा है। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार 3 तरीके से बना जा सकता है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने का पहला तरीका वोट के माध्यम से होता है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्राथमिक सदस्य हैं वह प्रत्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार को सीधा वोट करेंगे। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा प्राथमिक सदस्यों के वोट मिलेंगे वह चुनकर आएगा। यह चुनाव आसान तरीके से समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पर जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है उसे देखिए, समझिए। गांव के सरपंच का चुनाव अगर जनता के बीच से प्रत्यक्ष तरीके से होता है तो वह आप उस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। यह चुनाव ठीक वैसे ही होता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने का दूसरा तरीका आम सहमति से। आम सहमति मतलब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाता है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के प्राथमिक सदस्यों को जो 200 रुपए की रसीद लेता है
उन्हें बुलाया जाता है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव बहुमत से पास किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने का तीसरा तरीका सेंट्रल डेलीगेट्स के माध्यम से होता है। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी संगठनात्मक चुनाव होते हैं उसका कालावधि 5 साल होता है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल 5 साल का होगा, यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है। हर 5 साल बाद बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होता ही है। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक चुनाव 28 अगस्त 2019 को हुआ था और आने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 28 अगस्त 2024 के पहले होगा। जिस किसी बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज तक जितने भी 2009 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव बहुजन समाज पार्टी में हुए हैं, वह सभी चुनाव सेंट्रल डेलीगेट्स के माध्यम से ही हुए हैं। ऐसे बहुजन समाज पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग में जमा किए गए दस्तावेज दिखाते हैं। इसलिए पिछले 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कैसे हुए थे, यह समझने की कोशिश करते हैं। सन 2009 में बहुजन समाज पार्टी के 95,65,000 अधिकृत प्राथमिक सदस्य थे। सेंट्रल डेलीगेट्स यह 10,000 प्राथमिक सदस्यों के आधार पर एक ऐसा चुना जाता है। उस आधार पर 961 सेंट्रल डेलीगेट्स के लिए चुनाव हुआ था और इन्हीं 961 सेंट्रल डेलीगेट्स ने 27 अगस्त 2009 को बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कुमारी मायावती को सर्वसम्मति से 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। इस चुनाव की सारी चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी के तौर पर पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद अम्बत राजन ने पूरी किया था। अगस्त 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 30 अगस्त 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यालय में संपन्न हुआ। सन 2014 के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्राथमिक सदस्यों की संख्या 95,65,000 से घटकर 22,93,300 पर आ गई। अगर हम बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या पर विचार करें तो सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के 5 साल में 2009 से 2014 के बीच 72,71,700 प्राथमिक सदस्य कम हुए। ऐसा बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत रिकॉर्ड दिखाता है। सन 2014 में 22,93,300 प्राथमिक सदस्यों के आधार पर हर 10,000 के लिए एक सेंट्रल डेलीगेट्स, इस आधार पर 226 सेंट्रल डेलीगेट्स के लिए चुनाव हुआ। चुनकर आए 226 सेंट्रल डेलीगेट्स ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में वोट देकर फिर से कुमारी मायावती को सन 2014 से 2019 तक 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया। इस चुनाव की सारी चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी के तौर पर पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद अम्बत राजन ने ही पूरी किया था। अगस्त 2019 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण 28 अगस्त 2019 को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यालय में संपन्न हुआ। इस चुनाव में देश भर के बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्राथमिक सदस्यों की संख्या 16,49,000 थी। इसी आधार पर 165 सेंट्रल डेलीगेट्स के लिए चुनाव हुआ। चुनकर आए 165 सेंट्रल डेलीगेट्स ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट देकर फिर से कुमारी मायावती को सन 2019 से 2024 तक 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया। इस चुनाव की सारी चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी के तौर पर वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने पूरी किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कानूनी तरीके से आह्वान दिया गया, जो कि अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी में 3 बार लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव यह सेंट्रल डेलीगेट्स के माध्यम से हुआ है। इसलिए अब हम सेंट्रल डेलीगेट्स के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं, इसकी विस्तृत बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी में होने वाले संगठनात्मक चुनाव की शुरुआत प्राथमिक सदस्य बनाने से शुरू होती है। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करके उन्हें अधिकृत प्राथमिक सदस्यता दी जाती है।
वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी 200 रुपए की रसीद देकर कार्यकर्ताओं को प्राथमिक सदस्य बनाती है। देश भर के अधिकृत प्राथमिक सदस्यों की सूची बनाई जाती है। अधिकृत प्राथमिक सदस्यों की सूची देखकर कितने सेंट्रल डेलीगेट्स के लिए चुनाव कराना है, यह चुनाव अधिकारी निश्चित करता है। एक बार सेंट्रल डेलीगेट्स की संख्या निश्चित होने के बाद सेंट्रल डेलीगेट्स का चुनाव जाहिर होता है। सबसे पहले प्राथमिक सदस्यों की सूची जाहिर होती है, जिसमें प्राथमिक सदस्यों की सूची बनती है वही प्राथमिक सदस्य सेंट्रल डेलीगेट्स का चुनाव भी लड़ सकता है। यह चुनाव ठीक वैसे ही होता है जैसे भारतीय चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराता है। राज्य चुनाव आयोग महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया जैसे कराती है, ठीक वैसे ही यह चुनाव प्रक्रिया होती है। नोटिफिकेशन निकलता है, प्राथमिक सदस्य बनाए जाते हैं, नामांकन दाखिल किया जाता है, नामांकन दाखिल करने वालों की फाइनल लिस्ट लगती है, प्रचार करने के लिए अवधि दिया जाता है, चुनाव का दिन निश्चित होता है, मतगणना का दिन निश्चित होता है, चुनाव का परिणाम जाहिर करने का दिन निश्चित होता है। सेंट्रल डेलीगेट्स के चुनाव में प्रत्यक्ष जिसने 200 रुपए वाली प्राथमिक सदस्यता वाली अधिकृत रसीद ली है, वह अपने पसंदीदा सेंट्रल डेलीगेट्स वाले उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इस चुनाव में जीतकर आने वाले सेंट्रल डेलीगेट्स की चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सूची बनाई जाती है। सेंट्रल डेलीगेट्स की सूची जाहिर होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जाहिर होता है। उसमें जिस किसी बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना होता है, वह इस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है। जितने सेंट्रल डेलीगेट्स चुनकर आते हैं वही आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का भी नोटिफिकेशन निकलता है, सेंट्रल डेलीगेट्स की सूची जाहिर होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन दाखिल किया जाता है, नामांकन दाखिल करने वालों की फाइनल लिस्ट लगती है, प्रचार के लिए अवधि दिया जाता है, चुनाव का दिन निश्चित होता है, मतगणना का दिन निश्चित होता है, चुनाव का परिणाम जाहिर करने का दिन निश्चित होता है। यह सारी चुनाव की प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी के संविधान में लिखी हुई है। बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कभी संगठनात्मक चुनाव नहीं हुआ है, तो उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग में बहुजन समाज पार्टी द्वारा चुनाव के सारे दस्तावेज जो जमा किए हैं वह देखना चाहिए। हर राजनीतिक दल में चुनाव होता है, यह वास्तविकता है। हम जानकारी का अभाव रखते हैं और निरर्थक बात करते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी में आपको चुनाव लड़ना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी को लिखित में बोलना पड़ेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के होने वाले संगठनात्मक चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहता हूं, तब आपको संगठनात्मक चुनाव दिखेगा। वरना फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, ऐसा ही चुनाव आयोग में दिखाया जाएगा। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। जिस किसी संगठन में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया नहीं होती, उस संगठन में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही नए नए विषयों पर हम जानकारी देते रहेंगे। मूक नायक से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।